हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। हाँ जी, गुड इवनिंग जाम की सबको, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? हाँ जी, फॉरेन पॉलिसी आने लगी या नहीं आने लगी? हाँ जी, फॉरेन पॉलिसी कैसा रहा टॉपिक? हाँ जी, फॉरेन पॉलिसी अब दिखती है घर में या नहीं दिखती? हाँ जी, हर जगह फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ओके, आज हम करेंगे लोकल गवर्नमेंट। आज टॉपिक हम करेंगे लोकल गवर्नमेंट। पहले पढ़ो भाई आप, ये तो बाद में क्वेश्चन पूछना ये, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन है कि इसका एक टाइम एक जगह ही आप कंसंट्रेट करो, ठीक है? हम आप सभी की केयर करेंगे, हम आप सभी की सेवा करते रहेंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, आप ये चैप्टर करो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? आज हम चैप्टर करेंगे पंचायती राज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं इसे, PRI शॉर्ट में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे।
हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, फाइन। आप सुनाइए, आप सब ठीक हो? चैप्टर नंबर आप देख लीजिए, पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये लोकल गवर्नमेंट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, कि हमारे देश में कितने तरह की गवर्नमेंट है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? थ्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सभी के सही आंसर आए। रोहित, हरसिमरन एंड मुस्कान, सभी के, अमित सिंह, पल्लवी, ठीक है, आकांक्षा, गरिमा, गलप्रीत, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। जोबनप्रीत सिंह, रबिका, और ये क्या नाम है, पाउल प्रीत। ओके, पाउल प्रीत, ठीक है। अमनदीप कौर, बिल्कुल सही है। ये सनी देओल, नहीं नहीं सॉरी, सनी देओल नहीं, सनी कलर सनी है। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से। लड्डू आपको, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है जो पूरे देश में है। एक स्टेट गवर्नमेंट है, और जो स्टेट में होती है, ठीक है। और एक लोकल गवर्नमेंट है जो शहर और पंचायत में होती है। तीन तरह की गवर्नमेंट है हमारे देश में। तो आज हम थर्ड गवर्नमेंट पढ़ेंगे, पंचायती राज, पीआरआई इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। सभी स्टेट में है ये, ठीक है। तो ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, ठीक है। और ये, इसको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा मिला, आप सबको पता है, 73rd अमेंडमेंट 1992, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, सूची नंबर कितनी डाली गई? बोलो, सूची नंबर कितना डाल, कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट से सूची नंबर, शेड्यूल नंबर, आर्टिकल तो 40 है, वो तो बाद में 11। अंकित बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। आर्टिकल कितना है 11 सूची में? क्या है 11 सूची में? क्या है 11 शेड्यूल में? क्या है? अरे भाई, 40 बाद में देखेंगे। हाँ जी, क्या है 11 सूची में क्या दिया गया है? ठीक है, 11 सूची में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है मेरा। अरे भाई, पंचायत तो मुझे भी पता है, उसमें दिया क्या गया है, क्या काम दिया गया है 11th सूची में, 11th शेड्यूल में है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये शिवम का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये ग्रेड 6 बाय शिवम। शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलती है। शक्तियां, पावर्स, पावर्स, शक्तियां, कितनी शक्ति है, कितनी शक्तियां हैं? नंबर भी बताओ, शक्तियां कितनी हैं?
2 4 6 8 10 ऐसे करके बताओ कितनी शक्तियां हैं? 29। ये बिल्कुल सही है मुस्कान, ये ग्रेट सिक्सर बाय मुस्कान बिल्कुल सही कह रहे हैं। 29, 29 शक्तियां हैं। आप गांव में जाके किसी सरपंच को पूछोगे कि आपकी कितनी शक्तियां हैं, वो आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? बोलो, वो आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? उसे बोलो कि 73rd अमेंडमेंट 1992 क्या है, उसे नहीं पता बेचारे को। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सपोज आप आईएएस लागे और आईपीएस, और एक सरपंच है गांव का, प्रधान कहते हैं कुछ स्टेट्स में उसे, सरपंच, हमारे पंजाब में सरपंच कहते हैं। ठीक है, ये कौन बड़ा है? आईएएस बड़ा, आईपीएस बड़ा और सरपंच बड़ा है? हु इज मोर पावरफुल, आईएएस, आईपीएस और सरपंच? रवीना शर्मा, मुस्कान, पल्लवी, सरपंच बड़ा है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। मैं आपको आईएएस आईपीएस बनने की ब्लेसिंग दे रहा हूं, मैं आपको सरपंच बनने की ब्लेसिंग नहीं दे रहा। ठीक है, बट सरपंच इज मोर पावरफुल। सरपंच को पता है कि मैं पावरफुल हूं, मैं आईएएस आईपीएस से बड़ा हूं, उसको पता है? नो, उसे नहीं पता। आईएएस आईपीएस अपने दफ्तर के बाहर एक एक घंटा सरपंच को बिठाए रखते हैं। सरपंच जब अंदर जाता है तो दोनों हाथ जोड़ता है कि साहब जी नमस्ते। ठीक है, ये लॉबी बड़ी खतरनाक है, आईएएस आईपीएस बड़ी डेंजरस लॉबी है ये। ठीक है, चलो, सरपंच को ये 29 शक्तियां का पता चल गया तो आप सबकी खैर नहीं है। आप सरपंच को थोड़ा भी उल्टा सीधा बोलो तो फिर आपकी ट्रांसफर, इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ट्रांसफर ही होगी आपकी। हो सकता है दिन में 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सरपंच क्यों पावरफुल है? वाई सरपंच इज मोर पावरफुल? वाई दिस? क्योंकि वो अनपढ़ है, वो गूठा छाप है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप हरसिमरनप्रीत कौर, और अमित बिल्कुल सही, आपने बहुत ही अच्छा अच्छा आंसर दिया अमित, मैं आपसे बहुत खुश हूं। अमित, ये आपने तो अट्ठा ही लगा दिया भाई। ये तो सिक्सर, हर हरसिमरनप्रीत और अमित का ये सिक्सर भी बड़ा होता है, अट्ठा। आपको पता ना, अट्ठा भी लगता है कई बार। हाँ जी, यू नो और यू डोंट नो। अब वॉइस आ रही है? क्योंकि सरपंच की पावर्स कहाँ डिफाइन है? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। आईएएस की शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। आईपीएस की शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है।
बोलो ये चीज। और ये हरसिमरन ने कहा था कि नहीं, आईएएस आईपीएस की शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं की। यूपीएससी की बात करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, ठीक है, जहां आर्टिकल 311 ऑफिसर की बात करता है, आईएएस आईपीएस की बात तो होती है, ठीक है, लेकिन उनकी शक्तियां क्या है उसकी बात नहीं होती। उनको बचाने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उनकी पावर्स क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, ये नहीं बताता कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो ये चीज सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? और एक बात हरसिमरन ने कही थी कि वो इलेक्टेड होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमित ने बोला था कि उसकी शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, लेकिन हरसिमरन ने बोला था कि, क्या बोला था हरसिमरन ने, कि वो इलेक्टेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड की बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां इलेक्टेड की बात है? ये बताओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां इलेक्टेड की बात है? ये ज्योति नए कैंडिडेट है? हाँ जी ज्योति, आप नए कैंडिडेट हो? ये भाई पता नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा इलेक्टेड इलेक्शन की बात होती है, इलेक्टेड पर्सन की बात होती है? चलो, नो वॉइस इज क्लियर, नो वॉइस इज क्लियर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है कि जो शक्ति है वो इलेक्टेड पर्सन के हाथ में होगी, लोगों में होगी? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसी बात? यस, कहता है। कहाँ कहता है आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं आपको। प्रेम्बल मैंने चैप्टर कराया आपको, प्रेम्बल। प्रेम्बल में कहा गया है, प्रेम्बल में, प्रेम्बल में क्या लिखा गया है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड पर्सन, हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड पर्सन। और फिर बाद में लिखा है कि आज हम 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट करते हैं और अपने आप एनेक्ट करते हैं, इसको एनेक्ट एन आर सिलेबस, इस संविधान को हम अपने पे लागू करते हैं। इट शोज दैट ऑल पावर वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया and the elected person are their representative. It means कि all powers goes to the representative of the people. It means, अरे भाई अच्छे काम के लिए वॉइस कट हो जाती है, जब किसी को लड्डू दो तब भी वॉइस कट, अच्छा काम करो तब भी वॉइस कट, ये बड़ा दिक्कत है। अच्छे काम के लिए वॉइस कट, जहां मैं आपको रॉक स्टार की तरह कोई सॉन्ग सुनाऊं तो मुझे नहीं लगता कोई वॉइस कट होगी, ठीक है। मैं आपको रैपिंग करके दिखाऊं, जब मैं आपको सनी देओल के डायलॉग सुनाऊं, तो फिर वॉइस कभी कट नहीं होगी।
हाँ जी, तो 11th सूची में शक्तियां दी गई हैं। तो इसका वैल्यूएशन हुआ पीआई का। सबसे पहले बलवंत राय कमेटी, ये 1957 में 1957 में एक कमेटी बैठी, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय। तो सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। हाँ जी सर, ये कमेटी लिखा है भाई बलवंत राय, मैंने तो सीडीपी लिखा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमेटी आप लिख लो, बलवंत राय कमेटी, 1957। हाँ जी, हाँ जी, लिख सकते हैं आप। देखो, ये पंचायत की हम बात करें तो हिस्ट्री के बहुत आप बहुत हम जाएं, पंचायत 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 क्या होता है? पंच से बनता है पंचायत। 5 बंदे, 5 मेंबर इकट्ठे होके कोई निर्णय करें, कोई डिसीजन लें। 5 आदमी, 5 आदमी, ठीक है, तो उसे कहते हैं पंचायत। 5 आदमी, पंच 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 मीन्स 5, यहां से पंचायत बनता है। तो हिस्ट्री में किस राजा के समय पंचायत का वर्णन मिलता है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। किस राजा के समय पंचायत देखने को मिलती है, या फिर उसके बाद कंटिन्यू रहती है? आज तक हम देख रहे हैं पंचायत को। आप बता सकते हैं किस राजा के समय, किस राजा के कार्यकाल के समय पंचायत का वर्णन है? देखो, पंचायत का जो कंसेप्ट देखें प्रॉपर, तो ये ऋग्वेदिक टाइम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सभा समिति नाम की संस्थाएं थी, आपने शायद एनिशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऋग्वेदिक टाइम, सभा समिति, दो दो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, से एक सभा थी, एक समिति थी। सुना है किसी ने सभा समिति, हिस्ट्री वालों ने? ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे से पंचायत बनी किस राजा के समय? अंकित, आपका आंसर भी बिल्कुल गलत है, आपके लड्डू वापस नहीं लिए जाएंगे। चलो, हम टाइम वेस्ट ना करें। हर्षवर्धन के समय पंचायत का जो वर्णन है वो मिलता है। हर्षवर्धन, जानते हो आप हर्षवर्धन? ठीक है, ओके। पंचायत ब्रिटिश टाइम भी होती थी, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद पंचायत रेगुलर नहीं होती थी। रेगुलर मतलब जैसे हमारे एमएलए के इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन, वो सरकार बनती है, मोदी गवर्नमेंट बनती है, वो रेगुलर चलती है। आपको पता होगा, अब ये 17th लोकसभा है, 2019 से लेके 24 तक मोदी जी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लोग जिताएंगे तो पीएम दोबारा बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे से सिस्टम चलता है। स्टेट में एलए के होते हैं, ठीक है। मतलब जो दो गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ये सिस्टम। दोनों दोनों ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ये सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है ये चीजें सारी। लेकिन जो थर्ड गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया कि कब कब इलेक्शन होगा, कैसे कौन क्या होगा, मतलब कैसे, उनका कोई सिस्टम नहीं था। मतलब
मतलब आप मुझे समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, जो मान लो सरपंच बन गया, तो जब तक 20 साल इलेक्शन ना हुए तो 20 साल एक एक आदमी सरपंच ही बना रहता था, 20 साल। मतलब ये चीज थी आपको, ये चीज क्लियर है? जो मैं बोली दो चार बातें, ये चीज क्लियर है? ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज नहीं थी, हर कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। उसको चेक करने के लिए, एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, तो सरकार ने एक कमेटी बिठाई इसको देखने के लिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। जो पहली कमेटी बलवंत राय कमेटी थी, ये पंचायती राज को बनाने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये सरकार ने दो प्रोग्राम चलाए थे, सीडीपी एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, तो इनको देखने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, तो कई बार आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको स्टेटमेंट लिख लेता है एग्जामिनर के ये मतलब पंचायती पीआरआई में बिठाई गई थी बलवंत राय कमेटी। नो, सरकार ने दो प्रोग्राम चलाए उसको देखने के लिए कि आर दे सक्सेसफुल और नॉट, उसको देखने के लिए ये बिठाई गई। तो ये बलवंत राय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी और कुछ रिकमेंडेशन दी इन्होंने। ठीक है, ये थे कि देखो, ये जो सरकार काम कर रही है, ये प्रोग्राम सीडीपी हो गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो गया, तो सरकार को करने की जरूरत नहीं है, ये कहते पंचायत बनाओ। ठीक है, वो कहते इन्होंने एक स्कीम दी डिसेंट्रलाइजेशन की। हाँ जी, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? शक्तियों को बांटना होता है, शक्तियों को बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। वो कहते थ्री टायर होना चाहिए, थ्री टायर। ये थ्री टायर क्या है? देखो, थ्री टायर क्या है कि तीन जगह पंचायत होनी चाहिए, गांव में, विलेज लेवल पे, और ब्लॉक, कुछ स्टेट में कुछ और कहते होंगे, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये तीन जगह पंचायत होनी चाहिए। ब्लॉक पता है सबको क्या होता है? ब्लॉक, विलेज होता है, ब्लॉक होता है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? गांव, विलेज। उससे बड़ी क्या यूनिट होती है? ब्लॉक। कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, फिर ब्लॉक के बाद क्या होता है? तहसील होती है, तहसील। तहसील के बाद क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है? बोलो, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है? अरे भाई, हाई कोर्ट थोड़ी। डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है? डिवीजन होता है। और डिवीजन के बाद क्या होता है? स्टेट होता है। और स्टेट के बाद क्या होता है? देश होता है। स्टेट के बाद क्या होता है? देश होता है। और देश के बाद क्या होता है? बोलो, देश के बाद क्या होता है? अरे भाई, देश तो इंडिया में आ गया। वर्ल्ड होता है। वर्ल्ड के बाद क्या होता है? बोलो भाई, वर्ल्ड के बाद क्या होता है? प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट के बाद क्या होता है? यूनिवर्स होता है। और यूनिवर्स के बाद क्या होता है?
अरे भाई सन तो गैलेक्सी सिर्फ ये यूनिवर्स में ही आते हैं, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी नहीं होती। हाँ, सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? हाँ जी, इसके बाद क्या होता है? मिल्की वे तो चलो सोलर सिस्टम का पार्ट है, ब्लैक होल होता है ये। कौन है महान आत्मा ये? ओके, हरसिमरन। अरे भाई ब्लैक होल मत याद करो, हम मरना नहीं चाहते। चलो, इसके बाद क्या होता है? हाँ जी, इसके बाद क्या होता है? अरे भाई यूनिवर्स के बाद भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलो, जिनका आंसर जीसस आया और गॉड आया, उन सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद गॉड होता है। ठीक है, इन सब के ऊपर, इन इन सारी यूनिवर्स का मालिक कौन है? इन सारी यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है? इस यूनिवर्स को किसने बनाया? इस यूनिवर्स में कौन विराजमान है? ठीक है। Almighty God, Almighty God, omniscient, omnipresent। तो ये डिवीजन आपने याद रखनी है, ये डिवीजन आपने याद रखनी है। ठीक है, विलेज, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बाद क्या आएगा? प्लैनेट, प्लैनेट के बाद क्या आएगा? यूनिवर्स। ठीक है, तो सारे यूनिवर्स के बाद क्या आता है? गॉड आता है। तो ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, वैसे भी यूनिट है ये। देखो यहाँ हायरार्की बनी हुई है, कोई ना कोई कहीं, किसी का कोई ना कोई बॉस है। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे बॉस है, जो हमारे बॉस हैं उनके कोई बॉस है, जो उनके बॉस हैं उनके भी कोई बॉस है। और सबसे बड़ा बॉस कौन है? बोलो, सबसे बड़ा बॉस कौन है? गॉड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पंजाबी वाले बच्चे बैठे होंगे, बुल्ले शाह, जानते हो बुल्ले शाह को? जानते हो बुल्ले शाह को? वो कहते हैं, समझ आ जेता फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम समझ आ जाए, सारी दुनिया आपकी है, फिर आपको सारे अच्छे लगेंगे, सारी दुनिया आपकी होगी। ठीक है, आप कहेंगे कि ये पूरा संसार मेरा है। अरे भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आज का सोचो आप, थ्री टायर समझो आप। ठीक है, आप विलेज समझो, आप ब्लॉक समझो, आप डिस्ट्रिक्ट समझो, क्यों चिंता ले रहे हो आपको? ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको, हम आप घर आके पढ़ाएंगे आपको, क्यों चिंता ले रहे हो आप? ठीक है, टेंशन मत लो, हम किसी को पढ़ाए ना पढ़ाए आपको जरूर पढ़ाएंगे, वो भी आपके घर आके।
लोग तो कनाडा जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, पुठे सीधे होके जा रहे हैं, फेक शादी करा के जा रहे हैं। ठीक है, डॉलर के लालच में सारी जमीन जायदाद बेच के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेट कितने के दूर है, ये यूपी कितना दूर है, हिमाचल कितना दूर है, हरियाणा कितना दूर है, कनाडा तो नहीं है, यूएसए तो नहीं है। ठीक है, ना हम पुठा सीधा काम करेंगे कोई, नहीं हम कोई फेक शादी कराएंगे। ठीक है, हम एक शादी से परेशान है। ठीक है, इतने डॉलर भी नहीं लगेंगे। तो ये तो बहुत, आप तो नजदीक बैठे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता नहीं करनी किसी ने। आप पंचायती राज समझो। चलो ज्योतिका, आप जो टेंशन ले रहे हैं आप उनको बुलाओ, आपके पास, आप अपने पास बुलाओ सभी को। ठीक है, नाले सभी मीटिंग अटेंड करेंगे। ओके, दूसरों की हेल्प करो और भगवान आपकी हेल्प करेगा, इफ यू हेल्प विद अदर्स। आध्यात्मिकता में दूसरों की हेल्प करना ही आपकी सबसे बड़ी, आपके डीड्स हैं, आपके अच्छे कर्म हैं। चलो सॉरी, ये हम तो ये आध्यात्मिकता की तरफ चले गए, हम तो ये गुंडे लोग पढ़ रहे थे। सरपंच कौन बनता है? 10 नंबरी। पॉलिटिशियन में, सरपंची में, एमएलए में, कौन आते हैं? 10 नंबरी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने क्या सिफारिश की? 3 टायर की। कहते देखो भाई, आप प्रोग्राम चलाओ, प्रोग्राम आपके अच्छे हैं, लेकिन ये काम पंचायत का है। आप 3 टायर पंचायत स्थापित करो। जिले में जिला परिषद होनी चाहिए, ब्लॉक में ब्लॉक समिति होनी चाहिए, और गांव में पंचायत होनी चाहिए। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंट होने चाहिए। कहते जितनी सारी प्लानिंग और डेवलपमेंट वाली चीजें हैं वो सारी इन बॉडी के पास होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि पंचायत एग्जेक्टिव बॉडी होनी चाहिए, और जिला परिषद एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए, और जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो चेयरमैन होना चाहिए जिला परिषद का। एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मैं आपको फिर कराऊंगा
जो देश के लिए प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करती है उसे कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उन्होंने ये मान ली। और राजस्थान पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को अपनाया। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट। कब इसे अपनाया गया? महात्मा गांधी जी की बर्थ जयंती पे, बर्थडे पे, 1959, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन हुआ पहली बार पंचायती राज का। और इसके बाद आंध्रा था जिसने अडॉप्ट किया। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बापूजी की जयंती पे ही पंचायती राज का इनॉग्रेशन क्यों हुआ, क्यों उद्घाटन हुआ? बापू जयंती पे, महात्मा गांधी जयंती पे, क्यों? व्हाई दिस? हाँ जी, व्हाई दिस? बोलो भाई। आप सरपंच तो नहीं बन गए? नो, फादर ऑफ द नेशन ये नहीं था। बापू कहता था कि मुझे भगवान कहाँ देखता है। हाँ जी, बापूजी क्या कहते थे कि गांव को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां मिले। वो कहते थे कि भगवान गांव में रहता है, शहर में नहीं। बापूजी का ये कंसेप्ट था कि गांव को स्ट्रांग किया जाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट और शहरों को स्ट्रांग नहीं किया जाए, ठीक है, गांव को स्ट्रांग किया जाए। कहते हैं भगवान गांव में दिखता है। चलो, फादर ऑफ द नेशन ने बात कही, हम इसको गलत नहीं मानते, लेकिन ये भगवान गांव में दिखता है तो शहर वाले क्या बदमाश दिखते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका गलत मीनिंग मत निकालना। बापूजी कहते थे कि बोले वाले लोग हैं गांव में, ठीक है, और गांव के लोग गरीब हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, उनसे अच्छी रोजी मिले, अच्छी रोटी मिले उन्हें, ठीक है। वो कहते थे कि सारी शक्तियां ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। अरे भाई, आप गुड इवनिंग क्यों कर रहे हो? हाँ जी, आप क्लास छोड़ रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आप क्लास छोड़ रहे हैं क्या? ये क्या नाम लिखा आ रहा है? अमृतपाल, अमृतपाल कौर, ये आप क्लास छोड़ रहे हैं क्या? ओके। अरे भाई, अब तो सारी मूवी खत्म होगी, अब चुप चुपीते ज्वाइन कर लिया करो। अरे भाई, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग न मत करो, फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लेट आए हैं, ठीक है, पता ही नहीं चले, चुपके चुपके से ज्वाइन कर लिया करो। तो बापूजी की ये बात पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ जी, हाँ जी, ऑफलाइन में पता चलेगा। ऑफलाइन में तो हम थोड़ा सर्विस भी करेंगे पूरी आपकी, ठीक है। हाँ जी, सर्विस तो समझते हैं ना आप? मतलब सेवा, सर्विस मीन सेवा, लड्डू की सेवा। अरे भाई, सर्विस का आप गलत मीनिंग क्यों लेते हो? सर्विस का मीनिंग, सर्विस मतलब सेवा, लड्डियों की सेवा, ठीक है।
तो बापू जी की अरे भाई, लेट आने वालों की तो रिपेयर होगी। ठीक है। हाँ जी। अरे भाई, उन्होंने रिपेयर का उल्ट मीनिंग मत निकालना, इसका मतलब ही सेवा ही होता है। चलो कोई बात नहीं है, ये सब के मैसेज सेव कर लिए गए हैं। ठीक है, तो सबको अच्छी सर्विस होगी सबकी। हाँ जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बापूजी की बात कहाँ लिखी है? जो मैंने आपको बताई है कि बापू कहते थे कि गांव को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां मिलें। चलो रोहित, अब आपका आर्टिकल 40 काम आएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और बहुत लड्डू, 20 लड्डू आपको। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। तो आर्टिकल 40 किसकी सोच पर बनाया गया है? फादर ऑफ द नेशन की सोच पे, बापू जी की सोच पे। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई। 1977 में जनता गवर्नमेंट ने एक और कमेटी अपॉइंट की, जिसे अशोक मेहता कहते थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1978 में, और इन्होंने 132 रिकमेंडेशन कही। अशोक मेहता की आपने एक ही बात चीज याद रखनी है, इन्होंने 2 टायर का, बीच वाला इन्होंने छोड़ दिया, ब्लॉक वाला। ठीक है, इन्होंने 3 टायर नहीं 2 टायर बोला। इन्होंने कहा कि जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए और प्लानिंग ये करेगी। कंपलसरी पार्स होनी चाहिए टेस्टेशन की। और इनका ऑडिट होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को सुपरसीड नहीं करना चाहिए पंचायती राज को। सुपरसीड होता है किसी किसी की जगह ले लेना। कहते हैं कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सुप्रेशन। जब कहीं पंचायत टूटती भी है तो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, ये प्रोविजन अभी है। तो ऑफिसर ऑफ द स्टेट, जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, वो उनको कंडक्ट कराने चाहिए। तो यही हो रहा है। ठीक है, एक मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए, और SC ST को रिजर्वेशन देनी चाहिए पंचायती राज में। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, ये कमेटी क्लियर है। आप सुन रहे हैं मुझे? इसका जो मेन काम था इस कमेटी का, इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने मेन सिफारिश क्या की? 2 टायर की, 2 टायर। ठीक है, कहते 2 टायर होना चाहिए।
और इसके बाद GV राव कमेटी आई। मैं आपको इसका एक लिंक आपको एक निमोनिक मेथड से मैं याद कराऊंगा ये चीज सब आपको। पहले आपको आज मैं डिटेल में करा देता हूँ, बाद में एक मैं आपको लाइन लिखाऊंगा, तो ये सारा चैप्टर आपके याद हो जाएगा एक लाइन से। आपने सिर्फ एक लाइन याद करनी है, ठीक है। निमोनिक मेथड से हम इसे याद करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा आज डिटेल में पढ़ लो, बाद में आपको शॉर्टकट बता दूंगा इसका याद रखने का, ठीक है। मैंने जिंदगी में एक बार याद किया था, आज तक नहीं भूला। इन सभी कमेटियां याद हो जाएगी, सिर्फ आपने एक लाइन याद करनी है। तो ये मैं बाद में आपको करवाऊंगा, पहले आपको डिटेल में करा दूं थोड़ा। हम स्टडी को बहुत शॉर्ट में करेंगे, उसको लाइफ टाइम के लिए करेंगे। जब भी ऑफलाइन क्लासेस होगी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को याद रखना है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले भी कहता हूँ, मैं ये दावे से कहता हूँ, ठीक है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप मुझे समय दीजिए थोड़ा, ठीक है। आप भी मेहनत कीजिए, 50% आपकी मेहनत है। और सारी सृष्टि में आपको सबसे इजी सब्जेक्ट तो पॉलिटी लगेगा, ठीक है। और आपकी 10 जनरेशन्स तक, ठीक है, मैं गारंटी करता हूँ कि पॉलिटी नहीं जाएगी। जितनी भी आपकी आने वाली जनरेशन्स होंगी, ठीक है, वो कोई नहीं कहेगा कि मुझे पॉलिटी नहीं आती। आप उन्हें चाहे बताओ चाहे ना बताओ, ये आपके DNA में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये नौकरी लेना तो बहुत इजी बात है। तो अब बताओ मुझे, पॉलिटी सब्जेक्ट कैसा लगता है आप? मैं ये आपकी झूठी प्रशंसा नहीं जाता। आप बताओ, आप कंपेयर कंपेयर करो दूसरे सब्जेक्ट से, पॉलिटी कैसा लगता है? मुझे खुश कर रहे हैं कि रियली में अच्छा लगता है। ओके। चलो अच्छी बात है। कुछ तो चलो आर्ट्स स्ट्रीम से हो गए, कुछ आप में टेक्नीशियन भी हैं, कुछ साइंस साइंस स्ट्रीम से भी हैं, तो सबको पॉलिटी अच्छा लगता है। हम्म। आप शिवम, आप तो अच्छा कर रहे हैं, आप तो कॉमर्स वाले हैं। चलो अच्छी बात है, मंगैम्बो खुश हुआ।
हाँ जी, नेक्स्ट कमेटी है GV राव कमेटी। तो ये कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम GV राव को चेयरमैन बनाया गया। ये प्लानिंग कमीशन में ने सेटअप की थी 1985 में। हाँ जी, आप हमाद पहले गुड नाइट कर रहे हैं, आप मुझे तो नहीं भगा रहे। तो चलो, ये कमेटी 1985 में बैठी GV। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाना चाहते थे। ये कहते थे कि PRI रिजल्टिंग इन व्हाट इट एप्टली कॉल्ड द ग्रास विदाउट रूट्स, हेंस द कमेटी मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन द PRI। वो कहते डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी जो जिला परिषद है उसका मेन रोल रहेगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में। तो जिला परिषद को मेन बॉडी बनाया जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि जो जो PRI इंस्टीट्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, गांव के लेवल पे नहीं, ना ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे होना चाहिए। और जो भी कोई प्लानिंग इम्प्लीमेंट करनी है वो जिला लेवल पे होनी चाहिए। वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एक क्रिएट करना चाहिए और सारे जिले की डेवलपमेंट करने के लिए, और इनके जो इलेक्शन है वो रेगुलर होने चाहिए। ठीक है, तो जो GV कमेटी थी, कहना क्या चाहती थी ये, मतलब एक ही पंचायत को स्ट्रांग बनाया जाए, वो किसको, जिला परिषद को। चलो, आज का टॉपिक सबके समझ आया। चलो, बाकी हम कल करेंगे। तो हेमंत जी को गुड नाइट।